नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में पड़ने वाली विजया एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत 2025 में किस दिन होगा, तिथि और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण की विधियां क्या होंगी तथा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को कौन कौन से विशेष नियम का पालन करना चाहिए जिससे व्रत पूर्ण लाभ को देने वाला हो। इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है वह भी जानेंगे। जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत न कर पाते हों उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे संपूर्ण व्रत का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाए, वह सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजय तथा सफलता दिलाने वाली यह एकादशी का व्रत है। जो भक्तगण इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व इस व्रत का पालन किया था ऋषि वकदालभ्य के कहने पर, और फिर उन्होंने रावण का वध किया, रावण पर विजय की प्राप्ति की। विजया एकादशी के संदर्भ में पौराणों में यह भी वर्णित है कि जब सूखाग्रस्त होकर के पांडव अति ही दुखी हो गए थे तथा हर प्रकार की चीजों को करने के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, निराश हो गए थे, तब वह सभी भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर विजया एकादशी के व्रत को करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से भी उन्हें सभी मुसीबत समस्याओं से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में वर्णन देखने को मिलता है। समस्त पापों का नाश करने वाला तथा आत्म बल को बढ़ाने वाला यह व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से शुभ तथा मंगल कार्यों में वृद्धि होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साल 2025 में विजय एकादशी का आरंभ 23 फरवरी की दोपहर में 1:55 पर होगा तथा इसकी समाप्ति 24 फरवरी दोपहर में 1:44 पर होगी। व्रत हम सभी 24 फरवरी को रखेंगे और दिन सोमवार होगा। आइए अब पारण के मुहूर्त को जान लेते हैं। एकादशी का व्रत जितना अधिक प्रभावशाली होता है, इसकी संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए पारण को सही मुहूर्त पर और सही विधि से करना भी उतना ही आवश्यक होता है, वरना आप पर दोष लगता है। पारण हम सभी 25 फरवरी को करेंगे। दिन मंगलवार होगा। सुबह सूर्योदय होने के बाद 6:50 से लेकर के 9:08 तक। अब 10वीं तिथि से लेकर के पारण तक के सभी नियम को हम जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को नियम का पालन जो है ना वह 10वीं तिथि से ही यानी कि एकादशी के एक दिन पूर्व से ही लेना होता है। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बालों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान कर लें और फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। फिर आपकी जो दैनिक पूजा होती है उसे आप संपन्न कर लें। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन को तैयार करना चाहिए। भोजन स्वयं ही आप अपने घर का ही ग्रहण करें। दूसरे के यहाँ का भोजन, अन्न, जल, इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। भोजन तैयार करते समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का या फिर उनके नामों का जप और ध्यान करना आदि ही श्रेष्ठ होता है और इससे मन चित्त भी शांत पवित्र होता है। फिर जब संध्या काल हो जाए उसके बाद अन्न का सेवन बंद कर देना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के कोई भी व्यक्ति रख सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि की भक्ति की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। सांसारिक सभी सुखों के साथ भोग और मोक्ष देने वाला यह व्रत है। इसलिए इस व्रत में कुछ विशेष नियम हैं, जैसे कि आपको कुछ चीजों को इस दिन ग्रहण नहीं करना है। इस दिन आपको जो है ना साग, मूली, बैंगन, सलजम, गोभी, गाजर, मसूर की दाल, उड़द की दाल,
इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, गर्म प्रवृत्ति के जितने भोजन होते हैं, गर्म मसाला होता है, इन सभी का निषेध है, यानी कि इन्हें नहीं खाना है। वैसे कोई चीज़ नहीं खानी है जिससे शारीरिक या तामसिक क्रिया तेज हो जाती हो, काम भावना जागृत होती हो। श्री हरि की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको उनके प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। व्रत करने वाले को जुआ नहीं खेलना चाहिए, ना ही कोई भी प्रकार का बुरा लत होना चाहिए। इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए। चोरी, चकारी, झूठ, दूसरे की निंदा, गलत कार्य, व्यर्थ की अपमानजनक बात या फिर छौड़ क्रियाएं यानी कि बाल, नाखून ये सब भी नहीं कटवाने चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं या फिर आपकी शारीरिक अवस्था अस्वस्थ रहती हो, तब ऐसे में संध्या काल के बाद भी आप फल, फूल, दूध, दही और विभिन्न प्रकार के जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं या फिर साबूदाना, आलू, शकरकंद ये सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। अब दूसरे दिन यानी कि एकादशी वाले दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि कर लें। इस दिन बालों को नहीं धोना है। मुख की शुद्धि 12 बार कुल्ला करके अवश्य ही कर लें, लेकिन पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रश और पेस्ट इस दिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप दातुन से मुख की शुद्धि करते हैं तो दातुन आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन फूल, पत्ती, डंडियाँ या फिर जिसमें भी प्राण होते हैं उन सभी चीज़ों को ना तो तोड़ना चाहिए और ना ही काटना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के उसके बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। फिर पूरे घर में गंगा जल या फिर तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करें। सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। फिर अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ी सी सफ़ेद तिल डालें। व्रत का संकल्प सबसे पहले लेना चाहिए। किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए यह अति ही आवश्यक है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि का विभिन्न प्रकार से हम पूजा और आराधना करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे। अभिषेक आप विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि जल, दूध, दही, पंचामृत, गन्ने का रस या फिर शक्कर इत्यादि से दही, इन सभी चीज़ों से स्नान का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। स्नान के पश्चात वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र स्वरूप में कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। माथे पर पीला चंदन, अष्टगंध चंदन और तुलसी की लकड़ियों को घिस करके इसका भी चंदन आप लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की पत्तों की माला या फिर तुलसी की मंजरियों की माला अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन आपको तोड़ना नहीं है, इसलिए आप पहले ही रखें। यदि किसी कारण तुलसी का दल तोड़ना भूल गए हों तो जो तुलसी के पत्ते गिर जाते हैं उन्हें धो करके पूजा में पुनः इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यदि वो भी ना हो तो एक दिन चढ़ाई गई तुलसी के दल को भी पुनः धो करके पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले पुष्प अर्पण करें, उसके बाद भोग अर्पण करें। भोग में तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, आंवले से बनी हुई मिठाइयाँ, ऋतु फल या केला, ये सभी चीज़ें भोग में आप लगा सकते हैं। और इन्हें भोग में रखते समय याद रखें, तुलसी का दल उसमें अवश्य ही होना चाहिए, वरना आपने 56 भोग भी लगा दिया लेकिन तुलसी का दल अगर नहीं होगा तो ठाकुर जी आपकी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी का दल रख के फिर उसके बाद भोग लगाएं, धूप दीप अर्पण करें, व्रत की कथा का श्रवण करें। हाथों में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति के पश्चात पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। यदि आप एक छोटा सा हवन कर लेते हैं ना तो यह अति ही श्रेष्ठ माना जाता है और इससे भगवान आपकी पूजा को जल्द ही स्वीकार भी करते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान विष्णु के किसी भी एक मंत्र का कम से कम 108 की संख्या में जप करना भी अति ही श्रेष्ठ होता है, मंगल फलों को देने वाला होता है। दिन में शयन ना करें और किसी दूसरे के यहाँ का अन्न जल ग्रहण ना करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व पूजा पाठ संपन्न कर लें। भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। तुलसी का दल या फिर आप आंवला, तिल से बने हुए जो भोग होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उन्हें भोग में आप लगा सकते हैं। कुछ ना हो तो चावल पोहे का भोग भी आप लगा सकते हैं।
तो इन्हीं प्रकार के भोग को लगाने के बाद आपको दान करना है। दान यथासंभव करें। दान जरूरतमंद व्यक्ति को तथा योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए। वस्त्र, अन्न, जूती, चप्पल, छाता, जल, इस प्रकार की चीजों का दान करना चाहिए। फल का दान करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम भी माना जाता है और पूर्ण लाभ के लिए यह अति आवश्यक भी है। यदि दान किसी कारण ना कर पाते हो तो दान के निमित्त कुछ पैसे निकाल के रख दें। जब आपके पास ऐसा हो कि आप दान करने में सक्षम हैं या बाहर जा सकते हैं, तब उन पैसों से आप दान की वस्तुओं को खरीद करके दान कर सकते हैं। फिर ठाकुर जी का ध्यान करते हुए व्रत का पारण उन्हीं से करें जो आपने ठाकुर जी को भोग लगाई हो। इस प्रकार से यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, यकीन मानिए जीवन में परिवर्तन आएगा, इतना जैसे उंगलियों पे आप गिन नहीं सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।